ओबीसी के नाम पर वोट तो मांगा है, लेकिन उनका ना तो प्रतिनिधित्व दिया, ना उन्हें जो भागीदारी मिलनी चाहिए थी राजनीति में, शासन में, प्रशासन में, वो नहीं दी है। यही कारण है कि आज इन सब बड़े नेताओं से, बड़ी पार्टियों से ओबीसी का विश्वास उठ चुका है। कांग्रेस ने 70 साल में ओबीसी को किनारे पर रखा, अब भाजपा भी वही काम कर रही है। भाजपा और कांग्रेस ये दोनों ओबीसी के घोर विरोधी हैं और इन्होंने कभी भी ओबीसी को वोट बैंक से ज़्यादा समझा नहीं है। हमारी मुख्य मांग ये है कि जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास है, जो अति पिछड़ी क्लास है, जिसके पास ज़मीन नहीं है, जायदाद नहीं है, जिसका आदमी जो है, जिसके परिवार के लोग मजदूरी करते हैं, राजमिस्त्रीगिरी करते हैं, चौराहों पर श्रम बेचने का काम करते हैं, छोटे दुकानदार हैं, कहीं पर भी दिहाड़ी का काम करते हैं, तो उन लोगों को सरकारी संरक्षण में नौकरियां दी जाए, उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाए, खाली उन्हें वोट बैंक ना समझा जाए। चाहे अखिलेश की समाजवादी पार्टी हो, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी है, इन लोगों ने ओबीसी वर्ग को सच्चे मायने में नीचे धकेलने का काम किया है और ओबीसी वर्ग को धनाढ़ लोगों के द्वारा कैप्चर करा करके जो गरीब तबका है उसे हाशिए पर रखा है, कुछ भी उन्हें नहीं दिया है। इसलिए न्याय पार्टी की आज जो ये 5 नवंबर में मीटिंग होने वाली है, 5 तारीख को, तो उसमें इन सब बातों का हम उठाएंगे। और गाजियाबाद में एक सम्मेलन किया जा रहा है ओबीसी पिछड़ा वर्ग को लेकर के, और इसमें ओबीसी के सामने जो कठिनाई है, ओबीसी के को लेकर के जो प्रतिनिधित्व का अभाव है, शासन में भागीदारी की बात है, प्रशासन में भागीदारी की बात है, ये सब ओबीसी को जो कोटा है वो मिला नहीं है। उसी लिए ये आवाज़ उठाने के लिए ओबीसी की तरफ से किया जा रहा है। साहब, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। जी नमस्कार। अभी आपने 5 तारीख को पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधित्व सम्मेलन जो रखा है, क्या वजह है और क्या मांग है? जी देखिए, ये 5 नवंबर में गाजियाबाद में एक सम्मेलन किया जा रहा है ओबीसी पिछड़ा वर्ग को लेकर के, और इसमें ओबीसी के सामने जो कठिनाई है, ओबीसी के को लेकर के जो प्रतिनिधित्व का अभाव है, शासन में भागीदारी की बात है, प्रशासन में भागीदारी की बात है, ये सब ओबीसी को जो कोटा है वो मिला नहीं है। उसी लिए ये आवाज़ उठाने के लिए ओबीसी की तरफ से किया जा रहा है। लगभग 70-75 साल हो गए हैं, 70 साल कांग्रेस ने राज किया, फिर उसके बाद वो इस समय बीजेपी राज कर रही है और सभी में लगभग ओबीसी के लोग भी हैं और ओबीसी की कई पार्टियां भी हैं, चाहे वो अखिलेश जी हो, मुलायम सिंह यादव जी हो, उसके अलावा बिहार में देखा जाए तो लालू जी हैं, नीतीश जी हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अभी तक उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला? देखिए, इन सभी पार्टियों ने, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आपने नीतीश जी का नाम लिया, नीतीश कुमार हो, या अखिलेश यादव जी हो, समाजवादी पार्टी हो, इन सभी लोगों ने ओबीसी को अभी तक हाशिए पर रखा है। इन्होंने ओबीसी को किनारे रखा है। ओबीसी के नाम पर वोट तो मांगा है, लेकिन उनका ना तो प्रतिनिधित्व दिया, ना उन्हें जो भागीदारी मिलनी चाहिए थी राजनीति में, शासन में, प्रशासन में, वो नहीं दी है। यही वजह है कि ओबीसी की 52% तो पहले से रही है कि 52% संख्या है, उसके हिसाब से 27% का आरक्षण भी पहले दिया, मंडल आयोग के सिफारिश पर दिया हुआ है, लेकिन कभी भी कोटा ना तो पूरा किया गया और ना सही मायने में जो है उस पर का अनुपालन किया गया। ओबीसी का जो कोटा निर्धारित दिया गया है, उसमें भी कुछ लोगों ने मिलकर के ओबीसी को कैप्चर कर लिया है और ओबीसी के कोटे का पूरा लाभ जो है वो उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है जो उसके वास्तविक रूप से हकदार हैं। यही कारण है कि आज इन सब बड़े नेताओं से, बड़ी पार्टियों से ओबीसी का विश्वास उठ चुका है। कांग्रेस ने 70 साल में ओबीसी को किनारे पर रखा, अब भाजपा भी वही काम कर रही है। भाजपा और कांग्रेस ये दोनों ओबीसी के घोर विरोधी हैं और इन्होंने कभी भी ओबीसी को वोट बैंक से ज़्यादा समझा नहीं है। अभी हाल ही में देखने को मिला है कि मोदी जी ने विश्वकर्मा योजना भी लागू की ओबीसी वर्ग को रिझाने के लिए, तो क्या आपको लगता नहीं कि ये काफ़ी है? देखिए, विश्वकर्मा योजना एक सरकारी योजना है, वो उसका लाभ जो है मिलना है, वो ये उसका प्रतिनिधित्व तो कहीं नहीं है इसमें। शासन में, प्रशासन में इस योजना के माध्यम से कोई प्रतिनिधित्व देने की बात की नहीं जा रही है। एक योजना है और वो योजना ये है कि आप इन कुछ लोगों को जो कामगार हैं, तकनीकी रूप का काम कर रहे हैं, शिल्पकार हैं या बढ़ई लोहार, इन जातियों से ताल्लुक़ रखते हैं, अपना काम करते हैं परंपरागत रूप से, उनको कुछ सहायता उपलब्ध कराने की बात है।
तो ये जो है कोटे की बात तो इसमें है नहीं, इसमें कोई ऐसी बात है नहीं कि भाई जो है इसमें हमें ये समझें कि भाई शासन में प्रशासन में इस वर्ग को भागीदारी मिल रही है। हमारी मुख्य मांग ये है कि जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास है, जो अति पिछड़ी क्लास है, जिसके पास ज़मीन नहीं है, जायदाद नहीं है, जिसका आदमी जो है, जिसके परिवार के लोग मजदूरी करते हैं, राजमिस्त्रीगिरी करते हैं, चौराहों पर श्रम बेचने का काम करते हैं, छोटे दुकानदार हैं, कहीं पर भी दिहाड़ी का काम करते हैं, तो उन लोगों को सरकारी संरक्षण में नौकरियां दी जाए, उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाए, खाली उन्हें वोट बैंक ना समझा जाए। चाहे अखिलेश की समाजवादी पार्टी हो, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी है, इन लोगों ने ओबीसी वर्ग को सच्चे मायने में नीचे धकेलने का काम किया है और ओबीसी वर्ग को धनाढ़ लोगों के द्वारा कैप्चर करा करके जो गरीब तबका है उसे हाशिए पर रखा है, कुछ भी उन्हें नहीं दिया है। इसलिए न्याय पार्टी की आज जो ये 5 नवंबर में मीटिंग होने वाली है, 5 तारीख को, तो उसमें इन सब बातों का हम उठाएंगे और शासन से मांग करेंगे कि इसके ऊपर जो है धारा 340 जो हमारा अनुच्छेद है वो साफ कहता है कि इनका अध्ययन करा करके इनके लिए क्या कार्रवाई की जा सकती है वो कार्रवाई करें, ये हमारी मांग रहेगी। सुनने में ये आ रहा है कि ये जो विश्वकर्मा योजना लागू की गई है, इसकी मांग भी आपके द्वारा काफी समय नहीं, पहले मांग हमने उठाई की गई थी, हमने मांग की थी। उसके बाद ये अब दिखाई दे रहा है कि मोदी जी ने घोषणा की है बाकायदा। नहीं, इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद प्रकट करते हैं, जी, मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस तरफ ध्यान दिया, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। हमारी मांग ये थी कि 2 लाख रुपए इन्हें बगैर किसी उसके दिया जाए। अब ये वापसी मांग रहे हैं, 5% के ब्याज दर से वापसी मांग रहे हैं। भाई बड़े बड़े कारपोरेटरों का आप जो है लोन माफ़ कर रहे हो, उन्हें एनपीए में डाल रहे हो, तो ये जो गरीब तबका है, यदि आप कुछ लाख की मदद इन्हें कर दोगे, इन्हें काम धंधा खड़ा करने में, तो सरकार का कुछ नहीं, बजट कोई खाली नहीं होगा, जबकि बल्कि ये जो है अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। ये वर्ग, आपके पास नौकरी नहीं है तो आप किसी न किसी तरीके से इस वर्ग को ऊपर उठाने का काम करिए। यदि आप इन्हें लोन देंगे, लोन तो ये दर दर से भी मांग लेते हैं, कहीं से मांग लेते हैं, अपना काम करते हैं, तो इन पर कुछ सब्सिडी होनी चाहिए थी, जैसे और दूसरी योजनाओं पर आप सब्सिडी देते हो और दूसरे लोगों को, कॉरपोरेट घरानों को सब्सिडी देते हो या उनके ऋण माफ़ करते हो, बैंक तमाम बट्टे खाते में रकम डाल देता है, तो इन लोगों के साथ ऐसी क्या दुरात क्यों कर रहे हो? यदि आपने ये किया है तो इसे इनके साथ साथ जो है इन्हें शासन में भी भागीदारी दीजिए, इनके लोगों को प्रतिनिधित्व भी दीजिए। आप जिला अध्यक्ष हैं, 5 तारीख का 5 नवंबर का जो प्रोग्राम है प्रतिनिधिमंडल, क्या रूपरेखा रहेगी और कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर आ रहे हैं? यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, दिल्ली से, उत्तराखंड से लोग आ रहे हैं और लगभग 100 आदमियों की टीम हमारी इस कार्यक्रम में लगी हुई है। कितनी उम्मीद है कि कितने लोग यहाँ पर लगभग 10,000 आदमी आने की संभावना है। 10,000 आने की संभावना है, तो जी। उसका क्या खास रूप से ध्यान रखा जाएगा? हाँ, क्या उनके मुद्दे यही हैं कि पिछड़ा वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा उनको भागीदारी दी जानी चाहिए, जो अब तक नहीं दी। जो भी सर आपका ये जो पिछड़ा वर्ग है, जी ये चने चबेले वाला समाज है, जी ये अपना खाना बांध करके भी लाएगा और ये समर्पण की भावना से जुटा हुआ है। साइकिल से आएगा, कोई पैदल आएगा, कोई किसी माध्यम से आएगा, कोई रेल में आएगा, तो सब अपने खर्चे से लोग आएंगे, अपना चना बांध करके लाएंगे और अपनी रोटी बांध करके लाएंगे। तो ये एक गरीब तबका है, ये कोई एसी वाला तबका नहीं है। सर एक यहाँ पर अखिलेश जी और नीतीश की जब हम बात करते हैं, एनडीए और इंडिया गठबंधन इस समय मौजूद है, अब तीसरे गठबंधन की बात निकल के आ रही है, जो कि आप जिसमें अध्यक्ष भी हैं, लगता है कि आपको कुछ परिवर्तन होने को दिखाई देगा? तो एक उस वर्ग की बात करते हैं जिसे आज तक उनके अधिकारों से वंचित किया गया है, उनकी अनदेखी की गई है, उनकी भागीदारी उन्हें नहीं दी गई है। आप ये देखिए कि 63% बिहार का जनगणना के आधार से 63% का आंकड़ा आया है, या आप पहले से यदि आंकड़ा मान रहे हो तो वो 52% आप मानते रहो पहले से ही। 52% की हकदारी, हिस्सेदारी यदि आप शासन प्रशासन में देंगे तो ये वर्ग भी खुशहाल होगा। जैसे कि आपका नारा है सबका साथ सबका विकास, तो उसे वास्तव में मूर्त रूप देने की ज़रूरत है। तो चाहे वो अखिलेश जी हो, चाहे वो मुलायम जी हो, चाहे लालू जी हो या नीतीश जी हो, ओबीसी समाज के लगभग मुख्यमंत्री वगैरह सब रहे हैं। अब आपका क्या एजेंडा है, न्याय पार्टी का क्या एजेंडा है जो कि ओबीसी वर्ग आपके साथ जुड़े? देखिए, ओबीसी वर्ग जो है अब अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गया है और अपने अधिकार लेकर के रहेगा। ओबीसी वर्ग का ये मानना है कि हमें जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, संवैधानिक रूप से वो मिले और उसके हम हकदार हैं।
जब हम केवल अब वोट देने के लिए ही नहीं रहेंगे, हम वोट देंगे तो अपने हक की रक्षा के लिए देंगे, अपने अधिकारों के लिए देंगे, और जो हमारी बात करेगा, जो पिछड़ों की बात करेगा, कायदे में वही देश पर राज करेगा। इसका कहने का मतलब यह है कि यदि आप 50% से ज़्यादा आप मानते हैं, हम मानते हैं जनगणना के आधार पर ओबीसी वर्ग है, तो ये जो 50% है एक निर्णायक अधिकार है, निर्णायक संख्या है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम यदि आप 63% मानते हैं ओबीसी को तो 37% के खिलाफ नहीं है, 54% मानते हो तो ये 46% के खिलाफ नहीं है, ना किसी के खिलाफ है। लेकिन क्योंकि आज तक उनका अधिकार उन्हें नहीं मिला है, जिन लोगों ने उनका अधिकार कब्जा हुआ है, उनके कोटे पर कब्जा किया हुआ है, केवल ये अपनी जगह चाहता है। अभी हाल ही में देखने को मिला है कि कर्पूरी साहब जो कि ओबीसी समाज से आते थे, मंडल आयोग जो कि वो भी ओबीसी समाज से आते थे, उनको लागू जिस तरीके से किया गया उस तरीके से अब आपको लगता है कि कुछ और परिवर्तन देखने को मिलेगा? कर्पूरी ठाकुर साहब ने इसे लागू कर दिया था जी, और उन्होंने इसी उसमें जो है जनरल कैटेगरी को भी दिया था कुछ परसेंटेज। और अब जो है इन्हीं सामाजिक न्याय के मुद्दे पर रोहिणी आयोग का गठन किया गया था। उसकी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट भी अभी केंद्र सरकार के पास लंबित है, और उसी के आधार पर जस्टिस राघवेंद्र शर्मा की आयोग की जो रिपोर्ट है वो उत्तर प्रदेश सरकार के पास लंबित है। और उसमें ये कहा गया है, जैसा कि पता लगा है, कि वो ओबीसी कैटेगरी को 3 हिस्सों में बांट करके उस रिजर्वेशन का डिवाइडेशन करना चाहते हैं, ऐसी रिपोर्ट वो पर है। अगर ओबीसी में भी 3 तरीके का वर्गीकरण होगा तो फिर उसमें लाभ किसको होगा? देखिए, वो तो ये चाहते हैं कि जैसे 27% वर्गीकरण था, 27% आरक्षण था, तो वो 27 का 27 जो है कुछ तबकों में जा करके पूरा का पूरा खत्म एडजस्ट हो जा रहा, और 40% जो है के हिस्से में आप जो है 3% भी नहीं आ रहा है, और बाकी के हिस्से में जो है पूरा का पूरा आ रहा है। यानी 10% के हिस्से में 90% और 90% के हिस्से में 10%। ऐसी एक्सरसाइज इस समय चल रही है, या इस तरह की वास्तविकता है। हम ये चाहते हैं कि जो इसका हकदार है, जिसे चाहिए आरक्षण का लाभ, जिसे चाहिए, मोस्ट बैकवर्ड क्लास हो या अति पिछड़ा वर्ग हो, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास हो, उनका जो हिस्सा आज तक मारा गया है, दूसरों ने जो खाया हुआ है, वो जो है उनके लिए भी बराए मेहरबानी छोड़ दें, ताकि उनके बच्चे भी आगे जो है अपना भविष्य बना सकें और देश के निर्माण में योगदान दे सकें। 5 नवंबर को जो आपका प्रोग्राम है, ओबीसी वर्ग आपके साथ क्यों जुड़े? इसके कुछ ओबीसी वर्ग इसलिए जुड़ेगा क्योंकि हम उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने न्याय पार्टी ने तो ये ठान लिया है कि भाई अब जो है पिछड़ों को उनके अधिकार दे करके रहेंगे। हमने ये मांगा है कि हमें चाहे सड़क पर आंदोलन करना पड़े, हमें चाहे सरकार की जेल भरनी पड़े, चाहे हमें रास्ते रोकने पड़े, संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन के माध्यम से वो पूरा काम करेंगे, सरकार का ध्यान खींचेंगे। और पहले हम पूरी विनम्र भाव से सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जो आपका रोहिणी आयोग बैठा हुआ है, उसको सभी को विश्वास में लेते हुए उसकी रिपोर्ट को लागू करें। जो राघवेंद्र शर्मा आयोग की रिपोर्ट जो है उत्तर प्रदेश सरकार के स्तर पर लंबित है, उसे लागू करें। और उसके बाद जैसे कि आपका नारा है कि सबका साथ सबका विकास, वो तो तभी होगा जब आप सबको साथ लेंगे, सबको भागीदारी देंगे। ये तो हो नहीं सकता कि भाई जो है आप एक वर्ग को तो केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करें और दूसरे वर्ग को उनके ऊपर शासन पूरी तरीके से शासन करके उन्हें गुलाम बनाने का काम करें। ये तो संभव नहीं होगा। इसलिए हमें उम्मीद है कि जो ये 5 तारीख का जो सम्मेलन जो हो रहा है वो उनके अधिकार की लड़ाई के लिए है, और इसीलिए हम विश्वास में हैं कि वो हमारे साथ ही रहेगा। क्योंकि ये लड़ाई हम उन्हीं के लिए लड़ रहे हैं, तो हम जब उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं तो साथ तो वही रहेगा आगे। हम तो केवल नाम मात्र के लिए हैं। चैनल के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत जी।